हाय एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5 वेज टू मेक बिग मनी। सो अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप अभी कॉलेज ख़त्म कर लिया है आपने और आप एक जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर आप चाह रहे हैं कि एक साइड हसल करना जिससे कि आप एक्स्ट्रा टाइम जो आपका फ्री टाइम है उसको यूज़ करके आप पैसे कमा सकते हैं। अब इसमें जो मैं आपको तरीके बताने वाला हूँ, 5 वेज जो मैं बताने वाला हूँ, वो ऐसा नहीं है कि जो आपने आज तक सुने होंगे जैसे कि वर्चुअल असिस्टेंट बन जाओ या फिर आप फॉर एग्जांपल यूट्यूब चैनल खोल लो या फिर XYZ कोई सा भी जो तरीके होते हैं, शॉर्टकट वेज हो गए या फिर गेम खेल के पैसे कमाओ। ऐसी वीडियो नहीं है ये एक ऐसी वीडियो है, अगर इन तरीकों को आपने यूज़ करा तो आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट अचीव कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए इनकम अचीव कर सकते हो। सबसे पहले इन आइडियाज़ को बताने से पहले मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ और वो ये है कि बिलीव इन योर सेल्फ। लॉट्स ऑफ पीपल वांट टू नो कि हम कैसे पैसा कमाएं, लेकिन जब उनको पता लग जाते हैं आइडियाज़ तब क्या होता है, उनको खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं रहता है कि क्या हम ये कर भी पाएंगे या नहीं। तो सबसे पहले आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना है। नो मैटर आपकी घर की कंडीशन क्या है, नो मैटर कि सोसाइटी में क्या हो रहा है या पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, आपका माइंड एक ऑप्टिमिस्टिक माइंड होना चाहिए अगर आप कोई से भी आइडिया को यूज़ करके पैसा कमाना चाहते हो तो इसका मैं एक एग्जाम्पल अगर आपको बताऊं तो 1936 का टाइम था, तब ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था। ठीक है, पूरी दुनिया में लोगों के पास पैसा जो था वो खत्म हो चुका था, मतलब लेन देन हो रहा नहीं था, इतना लोगों के पास पैसे नहीं थे खाने पीने के लिए, खर्च करने के लिए। उसी वक्त एक 7 साल का बच्चा था जो कि ऑप्टिमिस्टिक था। उसको ये रियलाइज हुआ कि पैसा कमाना बहुत ही ज़रूरी है और मुझे स्टार्ट करना चाहिए। अब वो जैसा कि ऑप्टिमिस्टिक था, पॉजिटिव था अपने माइंड में, तो उसने क्या करा, वेज ढूंढना स्टार्ट करा, तरीके ढूंढने स्टार्ट करे कि कैसे पैसे कमा सकते हैं। जब उसने तरीके ढूंढना स्टार्ट करे तो उसने सबसे पहले वो जो तरीके थे वो ढूंढना स्टार्ट करा एक बुक पढ़ के, 1000 वेज टू मेक $1000। ये एक बुक थी जो कि पढ़ना स्टार्ट करा। उसमें उसने बहुत सारे तरीके सीख लिए, ठीक है, पैसा कमाने के। टाइम आया तो फिर उसने उन आइडियाज़ को जो 1000 वेज बता रखे थे उनमें से कुछ आइडियाज़ जो थे वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करा। अब हमारे केस में क्या है, हम आइडियाज़ तो सुन लेते हैं लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक माइंड नहीं होता है, एक पॉजिटिव माइंड नहीं होता है, एक बिलीव नहीं होता है खुद के अंदर। ठीक है, एक बिलीव करने की क्षमता नहीं होती कि हाँ ये मैं कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो उसने बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस करे जैसे कि कोको कोला की कैंस बेचे, वेइंग मशीन्स का बिजनेस करा, न्यूज़पेपर सेल करे, पिन बॉल का बिजनेस करा, गोल्फ बॉल का करा, फार्मिंग करी। तो इस टाइप से बहुत सारे बिजनेसेस करे। अब ये जो कहानी है वो किसी और की नहीं, वॉरेन बफेट की कहानी है। आप जाकर के यूट्यूब पे या फिर कोई भी अदर सोर्स के ऊपर चेक कर सकते हैं इनकी जो पूरी स्टोरी है उसको, और इंस्पायर हो सकते हैं कि लाइक जब सब कुछ ख़त्म हो चुका था तब इन्होंने कैसे अपने माइंड को यूज़ करके, एक बिलीव करके खुद के ऊपर तरीकों को ढूंढा और पैसे कमाए। अगर आपने आज तक पैसे नहीं कमाए हैं तब भी आप पैसा कमा सकते हो, जस्ट यू नीड टू फिगर इट आउट कि कैसे करना है। ठीक है, अपने ऊपर विश्वास रखो और जो मैं आइडियाज़ बताने वाला हूँ उसमें से एक आइडिया जो है वो पकड़ के यूज़ करो उसे कंसिस्टेंटली और उससे अच्छा खासा पैसा कमाओ। अब सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट आइडिया की, और वो है बिकम अ कंटेंट क्रिएटर एंड मोनेटाइज इट लेटर। तो इसका मतलब क्या है? कंटेंट क्रिएटर का मतलब है, जब मैं आपको कंटेंट क्रिएटर की बात करता हूँ तो लोग समझते हैं सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बनाना। नहीं, कंटेंट पब्लिश करने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सिर्फ यूट्यूब ही नहीं है। यूट्यूब भी है, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, व्हाट्सएप भी है, बहुत सारे तरीके हैं। आप इनमें से कोई सा भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट तरीका जो लगता है, जो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे सकता है आपको, वो यूट्यूब है। इसलिए मैं भी जो ये पब्लिश कर रहा हूँ वीडियोज़ वो यूट्यूब के ऊपर कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, कंटेंट क्रिएटर का मतलब क्या होता है? बेसिकली मेरी टर्म्स में जो मैं सोचता हूँ जिस हिसाब से कंटेंट क्रिएटर का क्या मतलब होता है वो ये है कि सबसे पहले आपको लर्न करना है। जो भी चीज़ें आप सीख रहे हो, जैसे कि आपने ये वीडियो देखी तो इससे आपने कुछ सीखा, ऐसे ही आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यूट्यूब पे सीखते रहते हो। ठीक है, अभी तक आप सीखते रहते हो, कंज्यूमर हो आप, कॉन्टेंट कंज्यूम कर रहे हो आप। नाउ
अब ऐसा क्या हो कि आप जो कंज्यूम कर रहे हो उससे ही आप पैसा कमाना स्टार्ट कर दो। मतलब कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जैसे कि आपने कंज्यूम करना स्टार्ट करा कंटेंट मान लो गेम्स के अंदर, या फिर आपने कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट करा मान लो किसी स्किल के ऊपर, जैसे कि वीडियो एडिटिंग के ऊपर, और आपको बहुत ही अच्छी लगती है ये स्किल सीखना भी और करना भी, तो आप क्या कर सकते हो, जो सीख रहे हो उसे इम्प्लीमेंट करो। सेकंड स्टेप इज इम्प्लीमेंट। पहले सीखो फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करो। जो भी चीज़ें सीख रहे हो ना यूट्यूब पे, जस्ट उसे देखो, इम्प्लीमेंट करो। जो भी उससे फिर सीखते हो, एक्सपीरियंस आता है आपको, उसके बाद थर्ड स्टेप है टीच। जो आपने सीखा उसे सिखाओ, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो ये जो मैं आपको वीडियो में कंटेंट बता रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, वो मैंने भी तो सीखा होगा, मैंने भी तो लर्न करा होगा, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करा, फिर उसके बाद मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो ऐसे ही आपको भी सबसे पहले सीखना है, इम्प्लीमेंट करना है, और फिर उसके बाद सिखाना है। जब आप ये 3 स्टेप कर लेते हो, तब आपकी जो कम्युनिटी है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है, एक ऑडियंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। जब आपके पास कुछ थाउजेंड्स ऑफ लोग आ जाते हैं, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जो वो प्लेटफॉर्म है उसे मोनेटाइज कर सकते हो। सो मोनेटाइज किन किन तरीकों से कर सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ वेज। जब टाइम आएगा तो अपने आप ही तरीके अपने आप ही आ जाते हैं सामने, जैसे कि आप अफिलिएट मार्केटिंग से कर सकते हो, खुद का प्रोडक्ट बना सकते हो, डिजिटल प्रोडक्ट बेच सकते हो, मर्चेंडाइज सेल कर सकते हो, आपके जो ये एडसेंस की इनकम होती है ये भी स्टार्ट हो जाती है, ब्रांड्स कोलैबोरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे आप ये चीज़ें कर सकते हो। जैसे सर्विसेज भी सेल कर सकते हो, जैसे कि वीडियो एडिटिंग है फॉर एग्जांपल। अगर आपको ये सीखना पसंद है, आप वीडियो एडिट भी करते हो बहुत सारी, तो आप क्या कर सकते हो, यही चीज़, यही स्किल जो है वो सिखा भी सकते हो यूट्यूब के ऊपर। अब आपकी क्या है कि 10-20 हज़ार फॉलोअर्स हो गए, अब क्या करोगे आप कि उन फॉलोअर्स को मोनेटाइज करना स्टार्ट करो। एक कोर्स बना दो, वीडियो एडिटिंग कोर्स, मास्टरी कोर्स, और उसके बाद अपने जो ये यूट्यूब के थ्रू उसे सेल करना स्टार्ट कर दो। आपके फॉलोअर्स खरीदेंगे वो चीज़। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये जो तरीका मैंने बताया है ये तभी काम करेगा जब आपको खुद के ऊपर विश्वास होगा कि आप ये चीज कर सकते हो। नाउ हियर कम्स अ सेकंड वे टू मेक बिग मनी इन फ्यूचर इज ड्रॉप सर्विसिंग। ड्रॉप सर्विसिंग का क्या मतलब होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आपको अगर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी है इस दुनिया में, तो आप डायरेक्ट सेलर के पास तो नहीं जाओगे, ठीक है। आप सबसे पहले मीडिएटर के पास जाओगे, ठीक है, एजेंट के पास जाओगे, दलाल के पास जाओगे। फिर वो दलाल क्या करेगा, आपको सेलर के पास लेकर जाएगा, आप दोनों को कनेक्ट करवाएगा, और फिर आपको वो प्रॉपर्टी मिलेगी, सेलर को पैसे मिल जाएंगे, मीडिएटर जो होगा उसको उसका कमीशन मिल जाएगा, बीच में जो भी उसका कट होता है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो मीडिएटर है बहुत पैसा कमा सकता है। इसी तरीके से ड्रॉप सर्विसिंग है। अब प्रोडक्ट खुद का बना करके या फिर किसी और का प्रोडक्ट बेचना जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है उसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें हैं। लेकिन इसमें भी हम कर सकते हैं, वी नीड टू बिलीव इन दैट। लेकिन सबसे ईजीएस्ट वे जो है जिसमें आप 0 रुपीज़ लगाकर स्टार्ट कर सकते हो, और वो है ड्रॉप सर्विसिंग। मतलब कि सर्विस, प्रोडक्ट की जगह आपको सर्विस मीडिएटर बनना है, सर्विस सेलिंग मीडिएटर कह सकते हैं। कि जब आप, कोई सेलर है जो कि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और एक पर्सन है जिसको वो सर्विस चाहिए, तो आप क्या करो, इन दोनों को कनेक्ट करवा दो। इसी तरीके से हम ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जो हमारा वीडियो एडिटिंग का एग्जांपल था, जिसमें एक वीडियो एडिटर है, ठीक है, और एक है पर्सन जो वीडियो एडिट करवाना चाहता है, चाहे से वो इन्फ्लुएंसर है या फिर कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, जो कि वीडियो एडिट्स करवाना चाहता है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर पब्लिश करना चाहता है। तो आप क्या कर सकते हो, उससे आप ऑर्डर लो और इनसे काम करवाओ, और जो ये बनाकर देंगे वो इन्हें डिलीवर कर दो। दैट इज द सिंपल बिजनेस मॉडल। नाउ थर्ड वे टू मेक मनी ऑनलाइन इज SMMA, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी। जैसे कि आप सब देख रहे हो कि हर रोज 1 सेकेंड के अंदर 8 न्यू सोशल मीडिया अकाउंट्स बन रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे बिजनेसेस हैं और इन्फ्लुएंसर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि आ रहे हैं, खुद का पर्सनल ब्रांड बना रहे हैं और सर्विसेज सेल कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए, बिजनेसेस के लिए बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है कि डेली कंटेंट क्रिएट करना, एडिट करना, पब्लिश करना, इन पे ऑप्टिमाइज करना, इन सारी चीज़ों को। तो क्या करते हैं कि वो एक एजेंसी हायर करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, जो कि उनका कंटेंट क्रिएट करती है, एडिट करती है,
पब्लिश करती है, ऑप्टिमाइज करती है उस चीज़ को। अगर आपके पास एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है और आपने स्टार्ट करी है, तो आप क्या कर सकते हो, लोगों के लिए आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो और उन्हें सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पब्लिश कर सकते हो। अब इसको स्टार्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने लोकेलिटी में, अपने लोकल एरिया के अंदर आप देखो कि जिसका बिजनेस सबसे ज़्यादा अच्छा चल रहा है उसके पास जाओ, उसको बोलो कि हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, हम आपके लिए कंटेंट क्रिएट करेंगे, पब्लिश करेंगे। तो क्या होगा, आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, आप काम करोगे, आगे बढ़ोगे। तो इसी तरीके से आप थर्ड वे यूज़ कर सकते हो अगर आप पैसा कमाना चाहते हो लॉन्ग टर्म। ये जो मैं आइडियाज़ बता रहा हूँ ये आपको सारे जो हैं वो लॉन्ग टर्म है, मतलब ये एक शॉर्टकट नहीं है। आपको रियलिटी में रियल वर्क करना पड़ेगा ऑन टेबल, और तभी आप पैसा कमा सकते हो। लेकिन इसमें आप जो है एक अपने आप को देख सकते हो, लाइक फ्यूचर में आपको सक्सेस मिल सकती है, ठीक है, लॉन्ग टर्म सक्सेस मिल सकती है। शॉर्टकट तरीके नहीं है, गेट रिच क्विक के स्कीम्स नहीं है। नाउ अब आते हैं फोर्थ वे के ऊपर, और वो है डिजिटल प्रोडक्ट्स। अपने खुद के डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, डिजिटल मतलब कि ऑनलाइन, मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू प्रोडक्ट्स को बेचना, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट होंगे ये इंटरनेट पे अवेलेबल होंगे, मतलब कि इनका एक फिजिकल जो है वो प्रेजेंस नहीं होगा, इनका ऑनलाइन प्रेजेंस होगा। सारे प्रोडक्ट्स मोबाइल के ऊपर होंगे। तो ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि टेम्पलेट्स हो गए, आपके टेम्पलेट्स में भी जैसे एक्सेल टेम्पलेट्स हो गए, या फिर आपके नोशन के टेम्पलेट्स हो गए। ये जो होते हैं टेम्पलेट्स ये भी बिकते हैं मार्केट में, जस्ट आपको पता नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो टेम्पलेट्स, हाउ टू सेल टेम्पलेट्स, ठीक है, इन द ऑनलाइन मार्केट। और आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो मिलेगी जो कि आप जिनको देख करके सीख सकते हो। इस जैसे टेम्पलेट्स हो गए, या फिर आप देख सकते हो लाइक कोर्सेज हो गए, तो वो भी डिजिटल प्रोडक्ट के ही काउंट में आते हैं। लाइक ई बुक्स हो गई, तो ई बुक्स भी जो है डिजिटल प्रोडक्ट्स में आती है। अगर आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हो कि डिजिटल प्रोडक्ट्स और कौन कौन से तरीके के होते हैं, आप जस्ट गूगल के ऊपर जाओ और टाइप करो टाइप्स ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट इन 2024, और आपको दिखेगा बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट आइडियाज़ दिखेंगे आपको, और आप उसमें से कोई भी बेस्ट आइडिया चूज़ करके और उसे क्रिएट करो, और फिर उसके बाद आप उसे सेल करो। सेल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ऑर्गेनिक वे भी है, और या फिर आपका जो है पेड तरीका भी है। ऑर्गेनिक में जैसे कि आप लिंक्डइन के ऊपर, या फिर आप फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर इन्हें बेच सकते हो। और सेकंड इज पेड। पेड का मतलब है कि मेटा एड्स के थ्रू, गूगल एड्स के थ्रू आप जो है डिजिटल प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो। नाउ अब आते हैं फिफ्थ वे टू अर्न बिग मनी, और वो है सेल PLR प्रोडक्ट्स। अब आप चाहते हो कि आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़े, कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट नहीं बनाना पड़े, तो आप क्या कर सकते हो, PLR वेबसाइट पे जा सकते हो। PLR का मतलब है प्राइवेट लेबल राइट्स। इसका मतलब है कि लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं प्रोडक्ट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं। जस्ट आपको उन वेबसाइट के ऊपर जाना है, कुछ पेमेंट देना है उनको, और वहाँ से वो प्रोडक्ट्स के राइट खरीदने हैं और उसे बेचना स्टार्ट करना है। तो इसमें मैंने आपको 5 आइडियाज़ बताए हैं जिससे आप बहुत ही अच्छे पैसे कमा सकते हो फ्यूचर में, ठीक है। और ये सारे लॉन्ग टर्म तरीके हैं जहाँ से आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिल सकती है। नाउ अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, इट मीन्स कि आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी। अगर लगी है तो कमेंट बॉक्स में आपके जो भी थॉट्स हैं वो शेयर करिए, और आप इस वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी सीख पाएँ कि किन किन तरीकों से हम जो है पैसे कमा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।